हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रथमेश। और अक्सर अपने साथ ऐसा होता है कि हम बहुत ओवर थिंक करते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द डे टू द एंड ऑफ द डे, और हमारी वरी धीरे धीरे स्ट्रेस में कन्वर्ट होती है और वही हमको एनजाइटी इश्यूज देती है। बट सोचने सी बात है, ऐसा हो रहा क्यों है यार? तो चलो भाई, धेट पेट शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओवर थिंकिंग एक ऐसी बीमारी है जो कि आज की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में सबको हो चुकी है। बट ऐसी होती क्यों है? अपने पास हमारा जो मन है, हमारी जो बुद्धि है, वो सबसे ताकतवर हथियार है और सबसे प्यारी चीज़ होती है, क्योंकि वो हमको एक शक्ति देता है, वो हमको एक अथॉरिटी देता है कि हम जो चाहे वो सोच सकते हैं। वो सपने हो या रियलिटी में डे ड्रीमिंग करना हो, और हम वो सब सोच सकते हैं जितना कि हम कल्पना कर सकते हैं, मतलब कि एंड तक। बट प्रॉब्लम तब नहीं होती है, प्रॉब्लम तब होती है जब हम उसको ओवर थिंक करने लगते हैं। इट इज़ लाइक योर फ़ोन और कोई भी ऐसी चीज़ जिसको एक हद से ज़्यादा यूज़ करोगे तो वो गर्म होगी तो जल्दी ख़राब होगी। उसी तरीके से हमारा दिमाग भी ज़्यादा सोचने से गर्म हो जाता है, क्योंकि वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है वो रियलिटी और वो ड्रीम और इमेजिनेशन के बेसिस पे। सिमिलरली हमारी जो रियलिटी है वो हमको हमेशा शक कर देती है, क्योंकि हमारे जो प्रोक्रेस्टिनेशन रहता है वो एक अल्टीमेट लेवल पे पहुंच चुका होता है। बट ऐसा होना क्यों क्यों हो रहा है ऐसा? तो उसके पीछे वरी एक मेन फैक्टर भी होता है। ओवर थिंकिंग, वरीनेस, ये स्ट्रेस में कन्वर्ट होकर एक एंजाइटी इश्यूज देती है, एज आई सेड अर्लियर। तो अपना वीडियो आज का इस बारे में कि हमको ये वरी की हैबिट कैसे क्या क्यूट कर सकते हैं। हमको अगर वरिंग से अवेयर रहना है तो हम उसको क्विट कैसे कर सकते? सिंपल सी स्टेप्स है यार, बट उसके पहले हमको कुछ समझना पड़ेगा कि वरीज होती कैसे। Confusion is the chief cause for worry, and half of our worries are caused by we trying to make decision before having the sufficient knowledge to base that decision। मतलब कि अपने पास कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक सफिशिएंट नॉलेज नहीं होता है, वो डेटा के, वो सब्जेक्ट के, वो सिनेरियो के रिगार्डिंग, फिर भी हम वो डिसीजन बेस कर देते हैं। सपोज़ मुझको कल कोई एक प्रेजेंटेशन देनी है, तो मैं दिन भर उसके बारे में नहीं सोचूंगा। इंस्टेड ऑफ दैट मैं उसके फैक्ट्स गैदर करने में अपना टाइम डालूंगा। मैं देखूंगा कि मुझको क्या क्या बोलना है, उसमें क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। उसके बाद मैं वो प्रिपेयर करूँगा और दे दूँगा। उसके बीच में मैं ये नहीं सोचने में मेरा टाइम बर्बाद कर सकता हूँ कि प्रेजेंटेशन कैसी होगी, क्योंकि लाइफ इज़ अ वन वे रोड। यू कैन लुक बैक, सीकिंग बैक इज़ राइट, बट रिमेंबर दैट देयर इज़ नो यू टर्न। So if you are looking back, then you are just destroying your future by ruining your present in the shadow of your past. Okay? So कैसे क्या हमको डील करना है वरी से? तो 3 मेजर स्टेप होते हैं। पहला है गेट द फैक्ट्स, एनालाइज द फैक्ट्स एंड अराइव एट अ डिसीजन एंड देन एक्ट ऑन दैट डिसीजन। ओके? So once a philosopher said that if a man will solely devote his time to gathering the facts about something, so his worries will automatically evaporate in the light of the knowledge। So अपने को फैक्ट्स गैदर करने हैं, तो उसका मतलब क्या होता है? फैक्ट्स यानी कि प्रॉब्लम से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स है। जैसे कि अगर मेरे को कोई एग्ज़ाम को बैठना है तो मेरे को टेंशन होती है यार। 10th के बोर्ड के टाइम भी अल्टीमेट टेंशन थी, स्ट्रेस था, एंजाइटी था। बट क्या ऐसी चीज़ें हुई कि वो एंजाइटी चली गई? तो सिंपल सी बात है ना यार, अगर मुझको एग्ज़ाम देनी है तो मुझको उसके लिए मेरे को पहले उससे रिजल्ट और आउटकम क्या चाहिए। तो मुझको उससे अच्छे मार्क्स चाहिए, तो अच्छे मार्क्स के लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। दैट्स इट, हो गया, ये फैक्ट आ गए। अब एनालाइज करो पढ़ने के साथ क्या क्या कर सकते, क्योंकि अगर एक टाइट शेड्यूल रखा तो 1 हफ्ता चलेगा, उसके बाद बीमार पड़ोगे 2 दिन, तो पूरे टाइट शेड्यूल की माँ बहन एक हो जाएगी। तो एक पर्टिकुलरली टाइम भी दो एंटरटेनमेंट को यार, क्योंकि लाइफ वापस नहीं आने वाली है। तो मैंने रिसेंटली एक इंटरव्यू सुना था एक बहुत ही पॉपुलर एंटरप्रेन्योर का। वो कहते हैं कि हाँ, हसल करने का टाइम है, लेकिन अपने लाइफ को एक ऐसा टाइट चीज़ मत बना लो, क्योंकि अपने को एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो चीज़ ज़्यादा टाइट रहती है ना, वो बहुत जल्दी फटती है, बहुत जल्दी टूटती है खिंचाव से। थोड़ा सा अपने आप को मुलायम रखो, थोड़ा सा अपने आप को लचीला रखो। तो उसके पीछे ना एक स्टोरी भी थी, जो कि थी कि एक जंगल में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और सीधा पेड़ था और एक छोटी सी श्रब थी। तो वो आंधी तूफान आया, तो वो जो खड़ा पेड़ था उसको अपने आप पे घमंड था। श्रब वॉज ग्राउंड टू अर्थ, तो तूफान की वजह से वो जो घना पेड़ था वो गिर चुका था, बस श्रब वहीं पे खड़ी थी।
इसका ये वरिंग से एकदम डायरेक्टली तो कुछ नाता नहीं है, बट इनडायरेक्टली बहुत सारा नाता है, क्योंकि जो मिथ्स होती है ना अपने मन में, उसको ब्रेक डाउन करना ज़रूरी होता है। अगर हमने अपने थॉट्स के ऊपर ही काबू नहीं किया तो अपना पूरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा, बिकॉज आवर लाइफ इज़ वॉट आवर थॉट्स मेक इट एंड अ मैन इज़ वॉट ही थिंक्स अबाउट हिज होल डे लॉन्ग। थॉट्स का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है हमारे लाइफ में। समझ लो यार कि किसी से जलना या फिर किसी से घृणा रखना मानो अपने ही मन के बनाए एक जेल में सदावास के लिए कारावास होने जैसा होता है। और हम कभी भी खड़े रहने में अकेले ना सक्षम होते हैं, ना कोई विचार लेने में। हमने जो अपने थॉट्स बना रखे हैं हम उनके द्वारा सीमाबद्ध हो चुके हैं। तो थॉट्स का सीधा इम्पैक्ट अपने वरीज पे पड़ता है। ठीक है, तो वरीज को कैसे क्या कंट्रोल में लाना है, एक और एग्जांपल देता हूँ। तो ये मेरे 10th स्टैंडर्ड से कुछ 6 महीने पहले बहुत सारा इनकम्प्लीट वर्क पड़ा रहता था भाई। हम कुछ इतने होशियार बच्चे तो थे नहीं, तो लास्ट के दिन पे सब कंप्लीट करना होता था। अब मेरे पास 2 चॉइस थी। पहला था कि जस्ट डील विद इट, दूसरा था कि कंप्लीट कर लो। तो मैंने दूसरा ऑप्शन अपनाया, बट कैसे? क्योंकि अगर मैं वरी करते रहता तो मैं बीमार पड़ता और मेरा इनकम्प्लीट भी रहता और मुझको इंटरनेट के मार्क्स भी नहीं मिलते। ओके, तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बस कुछ ऑडियो बुक्स डाउनलोड की, गाने डाउनलोड किए, गाने सुनता रहा और किताबें पेलता रहा, लिखता रहा। तो कुछ 4 दिन 4 रात बैठा, 4 बजे सोए, कंप्लीट भाई हमने सब कंप्लीट कर लिया। मुझको औरों का नहीं पता, वो बुक चेक नहीं हुई वो अलग बात है, वो छोड़ो। बस कैसा है ना कि एक एम रखा, गोल रखा, उसको टारगेट को कंप्लीट कर लिया। कैसा ना दिन के स्टार्टिंग से एक गोल लिस्ट बनाओ कि अपने को क्या क्या करना है। हाँ, सुबह जाना है, कॉलेज अटेंड करना है, घर आना है, होमवर्क करना है, पढ़ाई करनी है, सो जाना है, दैट्स इट, हो गया। इसके बाद ओवर थिंकिंग वरी को टाइम ही नहीं मिलेगा। मैं तो कहता हूँ थोड़ी कोई सीरीज़ डाउनलोड कर लो, देख लो यार। तो ओवर थिंकिंग वरी ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, अगले वीडियोज़ में और इनको कवर करेंगे, इनको अच्छे से खुरेद के निकालेंगे इनके टेक्निक्स को। खैर, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो तुम कि नहीं लाइक कर सकते हो, एंड इफ़ यू लाइक माई चैनल यू कैन सब्सक्राइब, क्योंकि मैं हर हफ्ते यार अच्छे से अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालने की कोशिश करता हूँ यार। तो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर मेरे से ज़्यादा बात करने का आपको इच्छा हो रही है या फिर कॉन्टैक्ट करना है तो you can follow me on my social media handles, links are in description. Again, one thing is that I have a podcast on Spotify, so you can listen it and tune on. Links are in description. और अगर मेरे साथ कुछ गेस्ट में पॉडकास्ट करना है तो लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन में, सोशल मीडिया पे जाओ, मुझको कॉन्टैक्ट करो। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। World of make-believe, kids screaming in the cradles,